बच्चों सेकंड पार्ट करेंगे जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के बारे में। तो जो रिलेशन बिटवीन स्ट्रेस और स्ट्रेन होता है गिवन मटेरियल का टेंसाइल स्ट्रेंथ, उसको एक्सपेरिमेंटली समझेंगे। स्टैंडर्ड टेस्ट ऑफ टेंसाइल प्रॉपर्टी में किस सिलेंडर या वायर जो कि स्ट्रेस्ड होगा, अप्लाइड फोर्स है जो फ्रैक्शनल चेंज लेंथ में होगा, अप्लाइड नीडेड होगा, स्ट्रेन को रिकॉर्डेड करेगा, अप्लाइड फोर्स ग्रेजुअली इंक्रीज होगा, स्टेप्स और चेंज इन लेंथ नोटेड होगा, जो ग्राफ होगा प्लॉटेड बिटवीन द स्ट्रेस और पर यूनिट एरिया स्ट्रेन प्रोड्यूस। तो टिपिकल ग्राफ होगा जो कि फिगर 9.3 में एनालॉगस कंप्रेशन और सीरीज स्ट्रेस ऑप्टेंड होगा। जो स्ट्रेस कर्व होता है वेरी करेगा मटेरियल टू मटेरियल। ये कर्व हेल्प करता है अंडरस्टैंड करेगा कि गिवन मटेरियल डिफॉर्म होगा इंक्रीजिंग लोड से। ग्राफ है जैसे अपन देखेंगे रीजन बिटवीन O to A। बच्चों ये O to A रीजन का जो ग्राफ है O to A, यहाँ पे कर्व लीनियर होगा। इस रीजन में हुक्सले ऑर्बिट है, ठीक है। यहाँ पे बच्चों हुक्सले ऑर्बिट है, ठीक है। ये जो रीजन है यहाँ पे हुक्सले ऑर्बिट है, हुक्सले ओबे करेगा, ठीक है। उसके बाद बच्चों द बॉडी रिगेन इट्स ओरिजिनल डायमेंशन। जब अप्लाइड फोर्स को रिमूव करेंगे इस रीजन में बॉडी बिहेव करेगा इलास्टिक बॉडी की तरह। अब रीजन A to B की बात करें बच्चों, स्ट्रेस और स्ट्रेन प्रोपोर्शनल नहीं है, तो यहाँ पे जो बॉडी है वो अपने ओरिजिनल डायमेंशन में आएगा। जब लोड को रिमूव करेंगे जो पॉइंट B है कर्व का, उसको यील्ड पॉइंट या इलास्टिक लिमिट कहेंगे। यील्ड पॉइंट है या इलास्टिक लिमिट है बच्चों। और ये करस्पॉन्डिंग स्ट्रेस उसको यील्ड स्ट्रेंथ कहेंगे जो सिग्मा वायु मटेरियल होगा। यदि लोड फर्दर बढ़ाएंगे तो स्ट्रेस डेवलप्ड होगा बच्चों और स्ट्रेन इंक्रीज करेगा, स्मॉल चेंज होगा स्ट्रेस में जो पोर्शन होगा बिटवीन B और D। जब लोड रिमूव करेंगे तो C एट पॉइंट C बिटवीन B एंड D, तो बॉडी रीगेन अपना ओरिजिनल डायमेंशन नहीं करेगा C पे, ठीक है। तो BDVD बॉडी इज नॉट रीगेन ओरिजिनल डायमेंशन। इस केस में स्ट्रेस जीरो का स्ट्रेन जीरो नहीं होगा और मटेरियल परमानेंट सेट हो जाएगा। और डिफॉर्मेशन को प्लास्टिक डिफॉर्मेशन कहेंगे। जो पॉइंट डी होता है ग्राफ में उसको टेंसाइल स्ट्रेस कहेंगे मटेरियल का। और इस पॉइंट में एडिशनल स्ट्रेंथ प्रोड्यूस होगा, अप्लाइड फोर्स करेंगे, फ्रैक्चर होगा पॉइंट ई पे। और यदि अल्टीमेटली स्ट्रेंथ और फ्रैक्चर डी और इज क्लोज होगा तो मटेरियल ब्राइटर होगा, यदि FR होगा तो मटेरियल डक्टाइल होगा। अब जो स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ बिहेवियर देखेंगे मटेरियल टू मटेरियल से रबर होता है, पुल्ड होता है सेवरल टाइम्स इस ओरिजिनल लेंथ, स्टिल रिटर्न होगा ओरिजिनल शेप में। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व होता है इलास्टिक टिश्यू और पेरोटा का प्रेजेंट होगा हार्ट में। और देखो जो इलास्टिक रीजन होता है बहुत ही लार्ज होता है, जो मटेरियल होता है वो ओबे हुक नहीं करेगा बहुत सारे रीजन में। सेकेंडली यहाँ पे कोई भी वेल डिफाइंड प्लास्टिक रीजन नहीं, समटाइम्स टिश्यू एरोटा रबर है जो कि स्ट्रेच और स्टोकाज करेगा लार्ज स्ट्रिंग, इसको इलास्टोमर्स कहते हैं बच्चों, ठीक है। यहाँ पे स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व इलास्टिक टिश्यू आपका, ठीक है। अब इलास्टिक मॉडल्स की बात करें तो प्रोपोर्शनलिटी रीजन होगा इलास्टिक लिमिट का, जो स्ट्रेस कर्व इस ग्रेट इंपॉर्टेंस होगा स्ट्रक्चरल और मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग डिजाइन में। जो रेशियो होता है स्ट्रेस और स्ट्रेन का उसको मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कहते हैं, जो कि कैरेक्टरिस्टिक होता है मटेरियल का। यंग मॉडल्स क्या है, एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन करेंगे गिवन मटेरियल में जो मैग्नीट्यूड होगा स्ट्रेन प्रोड्यूस सेम, जो स्ट्रेस होगा टेंसाइल या कंप्रेसिव, जो रेशियो होगा टेंसाइल और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस का उसको यंग मॉडल्स कहेंगे, जो कि गामा द सिग्मा बाई ई होगा बच्चों। और यहाँ स्ट्रेन डायमेंशनलेस क्वांटिटी होता है, तो यूनिट ऑफ यंग मॉडल्स जो होगा सेम होगा, जो कि स्ट्रेस का होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर या पास्कल होगा। और यहाँ पे टेबल में वैल्यू दिया है यंग मॉडल्स का, ठीक है। और यहाँ पे देखो जो मेटल्स के लिए यंग मॉडल्स बहुत ही ज़्यादा होते हैं बच्चों, और इसीलिए लार्ज फोर्सेस की प्रोड्यूस होता है। स्मॉल चेंज लेंथ करेगा, जब लेंथ करेंगे थिन स्टील का 0.1 सेंटीमीटर क्रॉस सेक्शन इतना है तो फोर्स ऑफ 2000 न्यूटन की रिक्वायरमेंट होगी। जो फोर्स रिक्वायर्ड होगा प्रोड्यूस फोर्स एल्यूमिनियम ब्रास कॉपर वायर्स में, उसमें सेम क्रॉस सेक्शन एरिया होगा 600 नैनोमीटर, 900 और 1100 होगा। इसका मतलब ये बच्चों की स्टील मोर इलास्टिक होता है कॉपर ब्रास और एल्यूमिनियम से। और इसी वजह से बच्चों स्टील जो होता है वो परफॉर्म्ड होता है हैवी ड्यूटी मशीन्स में और स्ट्रक्चरल डिजाइंस में वुड बोन कंसंट्रेट और ग्लास में रेदर स्मॉल यंग मॉडल्स होगा। ये पहला क्वेश्चन है बच्चों, ये दूसरा क्वेश्चन है और ये तीसरा क्वेश्चन है। ये सब यहाँ तक है। अब यहाँ पे डिटर्मिनेशन ऑफ यंग मॉडल्स ऑफ मटेरियल ऑफ वायर है। एक टिपिकल एक्सपेरिमेंट अरेंजमेंट होगा जो कि यंग मॉडल्स ऑफ मटेरियल होगा अंडर टेंशन होगा। ये कंसिस्ट करेगा दो लॉन्ग स्ट्रेट वायर सेम लेंथ होगा, इक्वल रेडियस होगा, सस्पेंडेड होगा, फिक्स्ड रिजिड सपोर्ट होगा। वायर एक अपन रेफरेंस वायर कहेंगे जो कि मिलीमीटर वायर मेन स्केल होगा और पेन प्लेस ऑफ वेट होगा। जो वायर भी होगा इसको अपन एक्सपेरिमेंटल वायर कहेंगे, यूनिफॉर्म होगा, कैरी करेगा पिन जिसमें नॉन वेट को प्लेस करेंगे। वर्नियर स्केल अटैच्ड होगा पॉइंटेड से बॉटम ऑफ द एक्सपेरिमेंटल वायर बी। मेन स्केल एम फिक्स्ड होगा, रेफरेंस पॉइंट ए पे जो वेट प्लेस्ड होगा एक्सर्ट करेगा डाउनवर्ड फोर्स, ठीक है। टेंसाइल स्ट्रेस जो इलॉन्गेशन इंक्रीज होगा मेजर्ड होगा वर्नियर आर्गुमेंट से। और जो रेफरेंस वायर है कंपेंसेट होगा चेंज इन लेंथ करेगा, जो कि अकर ड्यू टू चेंज इन रूम टेम्परेचर। कोई भी चेंज लेंथ में होगा रेफरेंस वायर में तो टेम्परेचर चेंज होगा, क्योंकि इक्वल चेंज होगा एक्सपेरिमेंटल वायर में। तो अपन यहाँ पे देखेंगे चैप्टर 11 में। तो रेफरेंस और एक्सपेरिमेंटल वायर इनिशियल स्मॉल लोड है, कीप कर रहा है वायर्स को स्ट्रेट और वर्नियर कैपिटल नोटेड है। तो जो एक्सपेरिमेंटल ग्रेजुअली लोडेड होगा मोर वेट ब्रिंग होगा अंडर टेंसाइल स्ट्रेस और वर्नियर रीडिंग नोटेड करेंगे। तो जो डिफरेंस बिटवीन टू वर्नियर रीडिंग होगा वो अपन को इलॉन्गेशन प्रोड्यूस देगा वायर में। स्मॉल आर और क्या है इनिशियल जेस्टेड लेंथ ऑफ एक्सपेरिमेंटल वायर होगा। तो एरिया क्या होगा पाई आर स्क्वायर होगा, एम क्या होगा मास होगा, इलॉन्गेशन का डेल्टा एल वह होगा जो अप्लाइड फोर्स होगा इक्वल टू एम जी होगा, जी एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा। और यहाँ से यंग मॉडल्स होगा एम जी अपॉन एल अपॉन पाई आर स्क्वायर डेल्टा एल होगा, एम जी एल पाई आर स्क्वायर डेल्टा एल होगा। ये बच्चों इंपॉर्टेंट है, एम जी एल पाई आर स्क्वायर डेल्टा एल होता है यंग मॉडल्स, एम जी एल पाई आर स्क्वायर डेल्टा एल होगा, ठीक है। एम जी एल पाई आर स्क्वायर डेल्टा एल होगा, ठीक है।
तो mgl पाई आर स्क्वायर डेल्टा एल होता है यंग मॉडुलस, यहाँ से आएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो वर्नियर स्केल है बच्चों, 2 स्केल है, यहाँ पे रेफरेंस वायर है, ए को रेफरेंस वायर कहेंगे, बी को क्या कहेंगे, एक्सपेरिमेंटल वायर कह रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट याद रखना है, वाई इक्वल टू mgl पाई स्क्वायर डेल्टा एल हो गया बच्चों, ये इंपॉर्टेंट मिल गया। उसके बाद बच्चों याद रखना है कि स्टील मोर इलास्टिक होता है ब्रास, कॉपर और एल्युमिनियम से, और यही रीज़न की वजह से स्टील का यूज अपन करते हैं प्रेफर्ड इन हैवी ड्यूटी मशीन्स में, स्ट्रक्चरल में, कंसंट्रेट्स में और स्मॉल यंग मॉडल्स में। ठीक है, और बच्चों ये याद रखना मेटल्स का यंग मॉडल्स लार्ज होगा बच्चों, और जो यंग मॉडल्स होता है सेम होगा जैसा ही न्यूटन मीटर स्क्वायर पास्कल होगा, वाई इक्वल टू सिग्मा बाई ई होगा बच्चों, मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी कैरेक्टरिस्टिक होगा मेटल्स का। ठीक है, और बच्चों ये हो गया स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व हो गया, यहाँ पे परमानेंट सेट है, ये फ्रैक्चर पॉइंट हो गया, ई पॉइंट, ई प्रोपोर्शनल लिमिट है, यील्ड पॉइंट होगा। ठीक है बच्चों, यील्ड पॉइंट का दूसरा नाम इलास्टिक लिमिट भी होता है। ठीक है, और परमानेंट स्ट्रेस हो गया, टेंसाइल स्ट्रेस हो गया, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व की बात कर रही है, 0 to A to B, B से C, C से D, D से E पॉइंट है। ठीक है, फ्रैक्चर पॉइंट है बच्चों यदि अल्टीमेटली स्ट्रेंथ और फ्रैक्चर पॉइंट क्लोज होगा मटेरियल तो डक्टाइल होगा, यदि दूर होगा तो ब्रिटल होगा बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको इंटरेस्टिंग फैक्ट में डाल देंगे बच्चों। ठीक है, IF में डाल दो इंटरेस्टिंग फैक्ट में। तो बच्चों ये हमारा सेकेंड पार्ट कंप्लीट हुआ ना। ठीक है, अब थर्ड पार्ट देखेंगे। थैंक यू बच्चों।